एक बार की बात है, नीले आसमान में सूरज और बादल रहते थे। सूरज बहुत चमकदार और ताकतवर था। उसकी किरणें धरती पर रोशनी और गर्मी फैलाती थी। दूसरी तरफ बादल हल्के और ठंडे थे। वे बारिश लाकर धरती को हरा भरा बनाते थे। दोनों आसमान में साथ साथ रहते थे, लेकिन सूरज को हमेशा लगता था कि वह बादल से बेहतर है। एक दिन सूरज ने बादल से कहा, देखो बादल, मैं कितना चमकदार हूँ। मेरी किरणों से धरती पर सब कुछ चमक उठता है। लोग मुझे देखकर खुश होते हैं। तुम तो बस काले काले हो और बारिश लाकर सबको भिगो देते हो। तुम्हारी कोई खासियत नहीं है। बादल ने सूरज की बात सुनी और चुपचाप मुस्कुरा दिया। उसे सूरज की बातें सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अप्रैल का महीना था और सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। धरती पर गर्मी बहुत बढ़ गई थी। नदियां सूखने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवर पानी के लिए तरसने लगे। छोटे छोटे बच्चे गर्मी से परेशान हो गए। एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम चींची था, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे सूरज, थोड़ा कम चमको ना, हम सब गर्मी से परेशान हो गए हैं। सूरज ने चींची की बात सुनी और हंसकर कहा, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी चमक से ही तो धरती पर रोशनी है। अगर मैं न चमकूं तो सब अंधेरे में डूब जाएंगे। लेकिन बादल को चींची की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सूरज से कहा, सूरज भैया, थोड़ा रुक जाओ, मैं बारिश लाकर धरती को ठंडा कर देता हूँ। सूरज ने बादल का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारी बारिश से क्या होगा? लोग तो मुझे ही पसंद करते हैं, तुम बस आसमान को काला कर देते हो। बादल ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आसमान में फैल गया। जैसे ही बादल गरजा, आसमान से ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी। नदियां फिर से भर गई, पेड़ पौधे हरे हो गए और जानवर खुशी से नाचने लगे। चींची चिड़ी ने बारिश में नहाकर कहा, वाह बादल, तुमने तो हमारी जान बचा ली। तुम्हारी बारिश ने हमें ठंडक दी। धरती के लोग भी खुश हो गए। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम रिंकू था, अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, बादल कितना अच्छा है, इसने गर्मी भगा दी। मम्मी ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, बादल की अपनी खासियत है। सूरज की रोशनी भी जरूरी है और बादल की बारिश भी। दोनों की अपनी अपनी खूबी है। सूरज ने धरती पर सबको खुश देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बादल से कहा, बादल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारी खासियत को नहीं समझा। तुम्हारी बारिश ने धरती को फिर से हरा भरा कर दिया। मैंने सोचा कि सिर्फ मेरी चमक ही जरूरी है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम भी उतने ही जरूरी हो। बादल ने मुस्कुराकर कहा, सूरज भैया, कोई बात नहीं, हम दोनों की अपनी अपनी खासियत है। तुम रोशनी और गर्मी देते हो और मैं ठंडक और पानी। हम दोनों मिलकर ही धरती को खुशहाल बनाते हैं। सूरज ने बादल की बात मान ली और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर इंसान की अपनी एक खासियत होती है और हमें दूसरों से जलन नहीं करनी चाहिए। सूरज और बादल की तरह हमें भी एक दूसरे की खूबियों को समझना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।